तो आज से मैं आपको मिलने जा रहा हूं न्यूज नेशन पर। आज हम करेंगे 51 सीटों की बात। 51 सीटें वो 51 सीटें हैं जो 5वें चरण के लिए चुनाव में जाने वाली हैं। 7 राज्यों में ये 51 सीटें हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 14 सीटें उत्तर प्रदेश की है। सबसे ज्यादा यहां पर भारतीय जनता पार्टी का दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि 14 में से 12 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं और 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस का प्रभुत्व है, यानी अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से सोनिया गांधी यहां पर जीते थे। इसके अलावा 12 सीटें, अगर राजस्थान की हम बात करें तो 12 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन अगर 2018 के चुनाव की बात करी जाए तो यहां पर अगर विधानसभा चुनाव को पैमाना माना जाए तो ये 12 में से ज्यादातर सीटें कांग्रेस के झोली में जा सकती हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अंदर अंतर होता है। लोकसभा चुनाव के अंदर ऐसा भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि मोदी लहर है। पिछली बार 2014 में मोदी लहर के दरमियान राजस्थान की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभुत्व वर्ग बचाने के अंदर कायम रह पाती है? ये देखना भी सबसे बड़ा सवाल होगा कि 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 7 सीटें हैं। इन मध्य प्रदेश की 7 सीटों में सभी सीटों पर, छिंदवाड़ा को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। लेकिन इन सीटों में अब बात की जाए तो दोनों के बीच, यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर इलाकों में है, वहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में 7 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी की पार्टी को ज्यादा टक्कर देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसके अलावा बिहार की 5 सीटें हैं, जिनमें 2 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी के पास थी, 2 सीटें जो हैं वो एलाइस के पास थी, यानी भारतीय जनता पार्टी के एलाइस के पास थी, और 4 सीटें झारखंड की हैं। ये चारों सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो इन तमाम 51 सीटों में 39 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के पास थी, और जो बाकी सीटें थी वो बाकी सीटें अन्य लोगों के खाते में थी, जिसमें 7 तृणमूल के पास और 2 यूपीए यानी कांग्रेस के पास, जिसमें अन्य शामिल हैं, यानी कांग्रेस पार्टी शामिल है। सोनिया और राहुल गांधी की सीट की अगर बात करी जाए तो अब की बार किसकी सरकार में हम लगातार आपको बताएंगे। 8 बजे से लगातार 7 बजे से हमारी ये कवरेज शुरू हो रही है। 8 बजे से मैं आपके साथ लगातार जुड़ूंगा और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मतदान हो रहा है, कौन से मुद्दे थे जो 5वें चरण के चुनाव के दरमियान सबसे ज्यादा चले, और वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर वोटर अपना वोट डालने वाला है।